हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसा कैटेगरी का फंड जो अभी नया-नया रिलीज हुआ है। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि ऐसा फंड कैटेगरी कभी भी रिलीज नहीं हुआ है आज तक। अगर आप देखें बहुत सारे कैटेगरीज आपने देखे होंगे, कभी भी आपने ऐसा कैटेगरी नहीं देखा होगा। तो हम इस वीडियो में उसी के बारे में डिटेल में बात करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं इस वीडियो लाता था, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो अभी एक नया कैटेगरी के बारे में जो अभी मार्केट से न्यूज आई है, उसका नाम है आपका निफ्टी इंडेक्स 500 मल्टी कैप फंड। तो बेसिकली आपने मल्टी कैप के फंड्स बहुत सारे सुने होंगे कि जिसमें आपने रेशियो सुना होगा 50 to 25 एंड 25, जो आपने रेशियो सुना होगा। तो इसका क्या होता है कि मतलब 50% आपका जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो लार्ज कैप में होना चाहिए, 25% आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए मिड कैप में और 25% आपका स्मॉल कैप में होना चाहिए। मतलब 100 रुपए अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो आप उसका 50 रुपए आपका लार्ज कैप कंपनीज में लगने चाहिए और 25 रुपए आपका मिड कैप में लगना चाहिए और 25 रुपए आपका स्मॉल कैप में लगना चाहिए। तो इसमें जो ऐसा नया क्या है, आप सोच रहे हैं कि इसमें नया क्या है? तो नया ये है कि इसमें टॉप की 500 कंपनीज में ही लगेगी। मतलब मान लीजिए आपने यहाँ पे 100 रुपए लगाए इस पर्टिकुलर फंड में, तो उसमें से जो 50 रुपए आपका लार्ज कैप में जा रहे हैं वो टॉप के 500 के अंदर ही जा रहा है। और यहाँ पे जो क्या नाम है मिड कैप में अगर जा रहा है, जो 25 रुपए जा रहा है वो आपका टॉप के मतलब टॉप की जो मिड कैप कंपनीज है उसके उसी में जा रहा है। और इसमें क्या नाम है आपका जो स्मॉल कैप में है वैसा भी उसमें भी आपका टॉप के 500 में ही आपका पैसा 25 रुपए जा रहा है। तो ये जो इन्होंने चूज कर रखा है कि मतलब टॉप की जो कंपनीज है उसी में ही इन्वेस्टमेंट होगा, वो चाहे किसी कैटेगरी में हो। तो यहाँ पे अगर प्रॉपर डाइवर्सिफाई कर पाएंगे अपना जो पोर्टफोलियो है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि मुझे पैसा ऐसा लगाना है कि मतलब वहां पे 50% लार्ज कैप हो, मतलब बड़ी कंपनीज हो, 25% मिड कैप हो और सिर्फ 25% ही रिस्क लेके चले जो कि स्मॉल कैप कंपनीज में पैसा लगे। तो वो बंदे इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन इस फंड में कोई ज्यादा खास बात नहीं है। तो आप मुझे यहाँ पे अगर टाइम फ्रेम की बात करेंगे, मतलब टाइम फ्रेम कितना होना चाहिए अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो टाइम फ्रेम इसमें देखिए जनरली जो मल्टी कैप में होता है वो आपका 5 से 6 साल ही होता है। तो मेरा जो यहाँ पे सजेशन रहेगा, यहाँ से 7 से 8 साल आप मान सकते हैं, क्योंकि ये जो कैटेगरी है वो नया है। तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड नहीं है, मतलब ये कैसा परफॉर्मेंस देगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट है तो कोई इतना ज्यादा खतरा नहीं, क्योंकि यहाँ पे टॉप की कंपनीज ही चूज की जाएगी, चाहे वो स्मॉल कैप की कैटेगरी का हो, चाहे वो मिड कैप की कैटेगरी का हो या लार्ज कैप की कैटेगरी का हो। तो यहाँ पे रिस्क थोड़ा सा कम लेने की कोशिश करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो डेफिनेटली 7 to 8 ईयर्स तक आप इसमें टाइम फ्रेम अगर आपके पास है तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आपका टारगेट जो रहना चाहिए रिटर्न का 15 to 20%, इसके बीच में आपको रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लिया गया है, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्टमेंट किया गया और टारगेट आपका इतना लॉन्ग टर्म में 15 to 20% होना चाहिए, यानी कि इससे ज्यादा होना चाहिए, इससे ज्यादा मिलने के चांसेस थोड़े कम है। तो ये ओवरऑल था इसका रिव्यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।